बीवी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और शौहर बार बार उसको अपनी हद में रहने की कह रहा था, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार ज़ोर से चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी। तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो माँ जी ने ही उठाई है। बात जब शौहर की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने बीवी के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा दे मारा। अब 3 माह पहले ही तो शादी हुई थी। बीवी से तमाचा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते शौहर से एक सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है। इस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका दिल भर आया। शौहर ने बीवी को बताया कि जब वो बहुत छोटा था तब उसके वालिद गुजर गए। माँ महल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना मुश्किल से आता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी देती थी और खाली टोकरी ढक कर रख देती थी और कहती थी मेरी रोटियाँ इस टोकरी में हैं बेटा, तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खा कर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। माँ ने मुझे मेरी झूठी आधी रोटी खाकर पाला पोसा है। अपनी ख्वाहिशात को जिस माँ ने मारा हो वो माँ आज उम्र के इस हिस्से पर कैसे अंगूठी की भूखी होगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता। आप तो 3 माह से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ की तपस्या को गुज़िश्ता 25 सालों से देखा है। ये सब सुनकर माँ की आंखों से आंसू झलक उठे। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो बेटे की आधी रोटी का कर्ज।